श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। माँ लक्ष्मी को धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उन्हें वैभव लक्ष्मी कहते हैं। शुक्रवार को महिलाएं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और घर में सुख संपन्नता की कामना के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं और विधि विधान से पूजा करती हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम की, व्रत सामग्री, पूजन विधि, व्रत कथा, उद्यापन विधि के साथ ही बात करेंगे व्रत के दिन भूल कर भी किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। चलिए जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार प्रारंभ करना चाहिए, क्या है व्रत की नियम। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन जाप करते हुए माँ वैभव लक्ष्मी को पूरे दिन श्रद्धा भाव से याद करते रहना चाहिए। 11 या 21 शुक्रवार व्रत का संकल्प करके शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजा पाठ और उपवास करना चाहिए। व्रत की विधि शुरू करने से पहले लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करने से लाभ मिलता है। घर के मंदिर में ही श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री सत्तानंद लक्ष्मी और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके इस व्रत का पालन करना चाहिए। शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जैसे कि अगर शुक्रवार के दिन आप प्रवास या यात्रा पर गए हैं तो उस शुक्रवार को छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए क्योंकि ये व्रत अपने घर पर ही करना चाहिए। व्रत वाले दिन अगर कोई स्त्री रजस्वला या सूतकी हो तो उसे शुक्रवार को छोड़कर उसके बाद वाले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए क्योंकि ये व्रत बिल्कुल शुद्ध होकर ही किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए। माता लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी और श्री यंत्र का चित्र स्थापित करें। उसके बाद खुद के बैठने के लिए साफ सुथरा आसन, सोना और अगर सोना ना हो तो चांदी की चीज़ और अगर चांदी भी ना हो तो रुपए रखें। इसके बाद धूप, दीप, लाल रंग का फूल, चौकी का या पाटा, लाल कपड़ा, ताम्र पात्र यानी कलश, एक कटोरी कलश पर रखने के लिए घी, नैवेद्य, फल, हल्दी और कुमकुम, इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए। किस प्रकार करनी चाहिए पूजा? सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन माता के विभिन्न स्वरूपों को याद करते रहें। स्त्री हो या पुरुष संध्या के समय पूर्व दिशा में मुंह करके आसन कर बैठ जाएं। मीठी चीज़ों से बना प्रसाद भी पास में रख लें। सामने पाटा रखकर उस पर कपड़ा बिछा लें और उस कपड़े पर चावल का छोटा सा ढेर बना लें। इस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखें और सोने, चांदी या फिर रुपया कटोरी में रखकर कलश के ऊपर रख दें। माँ लक्ष्मी के सभी स्वरूपों का चित्र और श्रीयंत्र भी पूजा स्थान पर रख लें। सबसे पहले श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करें और उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। कलश के ऊपर रखी कटोरी में गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करें। लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं और कथा करने के बाद विधिवत माता की आरती करें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था वह उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन का वो जरूर व्यतीत करती थी परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वो अपने पति और अपने गृहस्थी में प्रसन्न थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी सराहना करते थे।
देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगति का शिकार हो गया। वह शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में वह गलत मार्ग पर चला गया। जीवन में रास्ते में भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण शराब, जुआ और नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत उसे पड़ गई। इन गंदी आदतों में उसने अपना सब धन गंवा दिया। अपने घर और अपने पति की ये स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपने देव पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलने पर सामने पड़ोस की माता जी खड़ी थी। माता के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वो करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उस माँ जी को घर के अंदर ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं थी। शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसे बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करती है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। ये व्रत आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड करना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। ए माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख समृद्धि शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो श्री माता वैभव लक्ष्मी की जय। किस प्रकार करे वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन? 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनाना चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माता के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम या तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन से भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ
धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। ये व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो उसे बोले पूर्ण करे। हमारी हर विपत्ति दूर, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इस प्रकार उद्यापन की विधि करनी चाहिए। अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही हैं तो भूल से भी ना करें ये कार्य। पुराणों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी को लाल फूल अति प्रिय है, इसलिए शुक्रवार को जब आप वैभव लक्ष्मी की पूजा करें तो लाल फूल जरूर अर्पित करें। ये लाल गुलाब या फिर लाल गुड़हल भी हो सकता है। वैसे माँ लक्ष्मी की पूजा में सबसे अनिवार्य तो कमल का फूल माना जाता है। अगर ये ना मिल सके तो आप गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के उपरांत उसी गुलाब को अपने धन वाली जगह पर रख दें और रोजाना बदलते रहें। वैभव लक्ष्मी पूजा की सामग्री में लाल चंदन, गंध, लाल वस्त्र और कपूर जरूर शामिल करें। घर के मंदिर में लक्ष्मी जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें वो खड़ी हों और धन दे रही हों। वैभव लक्ष्मी माता के भोग में खीर का होना सबसे जरूरी होता है। घर में ही स्नान करके साफ सफाई के साथ अपने हाथों से माँ लक्ष्मी के लिए चावल की खीर बनाएं। खीर में गाय के दूध का प्रयोग करें। खीर में अक्षत के प्रयोग से आपको अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। माँ लक्ष्मी को भी चावल की बनी खीर का भोग लगाने से आपको भी अक्षत फल की प्राप्ति होगी और धन की कमी भी नहीं होगी। शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र भी जरूर रखें। पहले श्री यंत्र की पूजा से प्रारंभ करें और फिर माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़े और फिर दीपक जलाकर आरती करें। लक्ष्मी जी के समक्ष घी के 3 दीपक जलाएं। वैभव लक्ष्मी की पूजा में सिक्के जरूर प्रयोग करें। हो सके तो चांदी का सिक्का लें जिसमें सुंदर छवि वाली गणेश लक्ष्मी की तस्वीर बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो सामान्य सिक्के भी गंगाजल से धोकर प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के बाद इन सिक्कों को दान किए जाने वाले धन में रख दें और एकत्र हो जाने पर किसी मंदिर में दान कर दें या फिर किसी सौभाग्यवती स्त्री को उपहार स्वरूप दे दें। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी आप पर जरूर प्रसन्न होगी और इस मुश्किल के वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो ये थी माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा से संबंधित जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।